सुप्रभात। शब्द विचार की पुनरावृत्ति। शब्द विचार के अंतर्गत में स्रोत के आधार पर, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और इसके बाद जो है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और इसके बाद जो है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी दो भेद हैं। और अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, ये चार भेद हैं। तो स्रोत की उत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के चार भेद हैं, उनमें तत्सम शब्द वह है जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आया है, वह तत्सम शब्द कहलाया। और तद्भव शब्द वह है जो संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप है, वह तद्भव कहलाया। देशज शब्द देश में बोली जाने वाली भाषाओं से लिया गया शब्द देशज शब्द कहलाया। और विदेशज शब्द के अंतर्गत में वो ऐसे शब्द हैं आते हैं जो विदेशी भाषा से हमारे हिंदी साहित्य में प्रचलित हुआ है। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीन भेद है। रूढ़ शब्द वह शब्द है जो खंडित करने पर अर्थ नहीं निकलता है। और यौगिक और योग रूढ़, यह दोनों ही शब्द को हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। यौगिक शब्द जो है जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, और योग रूढ़ भी हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, लेकिन यह एक तीसरा अर्थ प्रदान करता है। जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो इस प्रकार जो है ये है। अब प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी ये दो भेद है। विकारी के अंतर्गत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। और अविकारी शब्द के अंतर्गत में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आदि आते हैं। अब जो है अर्थ के आधार पर जो है, अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ये चार भेद किए गए हैं। इसके बाद जो है हम आपको वाक्य विचार के बारे में जो है जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चलिए वाक्य विचार के बारे में जो है आप लोग ये कीजिए। तो वाक्य जो है, वाक्य विचार की पुनरावृत्ति इस प्रकार है कि वाक्य जो है इसके दो भाग होते हैं, एक उद्देश्य है और दूसरा जो है विधेय है। तो उद्देश्य वह है जिसके बारे में कोई बात कही जाए, और विधेय वह है उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। तो उद्देश्य जो है के अंतर्गत में कर्ता आते हैं और कर्ता का विस्तार, और विधेय के अंतर्गत में क्रिया और कर्म आदि सब आते हैं। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ये दो आधार पर वाक्य के भेद किए गए हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये तीन भेद होते हैं। और अर्थ के आधार पर जो है 8 भेद है: विधान, निषेध, विस्मय, संदेह, इच्छा, प्रश्न, आज्ञा और संकेत, ये 8 भेद है। और तो चलिए, ये जो है रचना के आधार पर जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य वह है जिस वाक्य में एक विधेय हो, वह सरल वाक्य कहलाता है। और संयुक्त वाक्य वह वाक्य है जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक से दो सरल वाक्य जुड़े होते हैं। इसके अंतर्गत में जो है और, तथा, एवं, या, अथवा, चाहे, परंतु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, अतः आदि आते हैं। और मिश्र वाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। इसके अंतर्गत में क्योंकि, चूंकि, की, ताकि, जिससे, की, जैसे, वैसे, यद्यपि, तथापि, इस प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे डॉट डॉट यानी जैसे वाक्य का अंश, और वैसे, यद्यपि डॉट डॉट और वाक्य का कुछ अंश, उसके बाद तथापि, इसके बाद यदि डॉट डॉट वाक्य का अंश और तो, इस प्रकार के वाक्य आते हैं। स्वरूप बोधक के अंतर्गत में मानो, अर्थात, या ये सब वाक्य के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद। दूसरे वीडियो में और स्पष्ट करना चाहें